हेलो स्टूडेंट्स, सभी को बहुत प्यार और मेरे सभी साथियों को, सभी जानकारों को मैं आज बताना चाहूँगा कि आज आप मैं सामने हूँ आपके एक स्पेशल रीज़न से, क्योंकि बहुत दिनों से एक डिमांड आ रही है कि बच्चे और बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं कि हम कैसे इंग्लिश बोलना सीखें, कैसे इस भाषा को बोलें, हम क्या तरीके हैं, वो क्या सिंपलेस्ट वेज हैं। बहुत से लोग लगे हुए हैं ग्रामेटिकल चीज़ों को याद करने में, ग्रामर के थ्रू वो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं, जो कि नेचुरल है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं इन चीज़ों को कि नेचर के वे में अगर हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा अचीवमेंट्स होंगे। हम अननेचुरल वे में कुछ काम करते हैं तो उसको अचीव करना इतना ईजी नहीं है। अब मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत से मित्रों के पास पहुँचाइए। क्योंकि अपने बहुत सारा एक एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज इंग्लिश बोलने की चाहत है मगर बोल नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है फ्रेंड्स? मैं आपको इससे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कैसे इस चीज़ को बोल पाता हूँ, कैसे मैं इसको कर पाया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब बोलना सीख लिया। उसका सीधा सा सिंपल रीज़न है, मेरी 9th क्लास की स्टोरी है। मैं 7th to 9th और उसके बाद जो 10th 11th 12th जो स्कूल्स में जो मैं पढ़ा, वहाँ पे टोटली इंग्लिश एनवायरनमेंट था। एनवायरनमेंट इंग्लिश था। आप समझना, मेरी बातों को नोट करना, पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। मैंने कैसे सीख लिया, मैंने कैसे बोला और मैं कैसे फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, क्या रीज़न है उस चीज़ के, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था, जब मेरी स्टडीज़ का टाइम था, मेरी स्टडीज़ मोस्टली क्या है, इंडिया के अलग अलग शहरों में हुई है। बिकॉज माई फादर वॉज इन एयरफोर्स, ही वॉज इन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एक्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट, सो ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट वी कैन से। एंड उनके साथ में रहा तो मैं जहाँ भी गया, एक तो क्या था, हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं थी। जो लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज थी, और वो लोकल लैंग्वेज वहाँ के लोकल लोगों की थी हिंदी प्लस इंग्लिश। लोकल, हिंदी प्लस इंग्लिश, तीन चीज़ें। हमारे पास क्या है, हमारे पास भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज है सिंपल, और हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश आती है। नाउ हम में से जितने भी बच्चे, जितने भी बड़े, जो भी लोग हैं, जो भी जहाँ भी रह रहे हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वो अपनी लोकल लैंग्वेज को छोड़ के हिंदी को यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम उस अपनी लोकल लैंग्वेज को छोड़ के हिंदी भी यूज नहीं कर रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं इंग्लिश बोलने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका सिंपल सा वे है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो जो कुछ सीखता है, पहनना, ओढ़ना, चलना, बाल कंघी करना, इवन दो जिस तरह से खाना खाना है, किस तरह से बैठना है, सब कुछ अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सीखता है। कोई बच्चा अगर एक मान लीजिए विलेज के परिवार में पैदा हुआ तो वो उसके आसपास जो घट रहा है उनको सीख लेगा, उसको गाय भैंसों से डर नहीं लगेगा। वही एक बच्चा अगर शहर में पैदा हुआ है, उसको गाय भैंसों से डर लगेगा, उसको वो अजीब विचित्र प्राणी लगेंगे क्योंकि उसने देखे नहीं। और एक गांव का बच्चा क्या करता है, उनके अंदर खेलता रहता है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना? अब जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो देखता है अपनी माँ को, है ना? वो बहुत बहुत दिनों तक, एक दो दिन नहीं, सालों तक वो अपनी माँ को बोलते हुए देखता है। कोई 6 महीने में बोलता है, कोई साल में बोलता है, कोई 3-3 साल में बोलता है। क्या रीजन है? पिकअप पावर उसकी। सो बच्चा क्या करता है, अपनी मदर को देखता है, मदर उसको समझाती है, बोल बेटे पा पा। लिप रीडिंग मैंने सभी बच्चों को बताया, मैं सभी स्टूडेंट्स को बताता हूं। लिप रीडिंग इज द फर्स्ट चैप्टर इन आवर लाइफ फ्रॉम विच वी लर्न हाउ टू स्पीक एंड व्हाट लैंग्वेज टू स्पीक। क्लियर? क्या बोलना है और कौन सी भाषा बोलना है, हम लिप रीडिंग से सीखते हैं। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो बड़े हो गए हैं, अब वो लिप रीडिंग किसके करें? अब उसको सीखनी इंग्लिश है, लिप रीडिंग किसकी सुननी चाहिए उनको? इंग्लिश वालों की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी एट होम टू लिसन टू अ पर्सन स्पीकिंग इन इंग्लिश। दिक्कत यहां आ गई, घर में कोई बोल नहीं रहा, अड़ोस पड़ोस में कोई बोल नहीं रहा, स्कूल में कोई बोल नहीं रहा, आई किसके लिप रीडिंग करें? कोई हरियाणी बोल रहा है, कोई मारवाड़ी बोल रहा है, कोई हिंदी भी नहीं बोल रहा प्रॉपरली, तो ये क्या है? वो उन लिप रीडिंग्स को सीखता है और समझ लेता है, वो भाषा बोलता है फ्लुएंटली। आप देखें किसी बच्चे को, मारवाड़ी बोल रहा है, उसके परिवार में बोली जा रही है, हरियाणी बोल रहा है, उसके परिवार में बोली जा रही है, पंजाबी बोल रहा है, उसके परिवार में बोली जा रही है। ठीक है ना? इंग्लिश नहीं बोली जा रही, इंग्लिश नहीं बोल रहा है, उसको हेजिटेशन है। अब हम टीचर्स भी और सभी लोग उनको क्या करते हैं, ग्रामर की चीजें उसके ऊपर थोप देते हैं।
ये ऐसे नाउन है, ऐसे प्रोनाउन है, एक्टिव वॉइस ऐसे है, पैसिव वॉइस ऐसे है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन है, ठीक है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ प्रेडिकेट आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें तो हम लगे रहते हैं। अब बच्चा मान लो ये चीजें सीख भी लेगा कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, उसके बाद उन चीजों को यूज करना, जब तक यूज नहीं करेगा आएगी नहीं। मैं बच्चों को बार बार एग्जांपल देता हूं, यू वांट टू गेट योर साइकिल रिपेयर, आपको अपनी साइकिल रिपेयर करवानी है और आप जाते हैं वर्कशॉप पे साइकिल रिपेयर कराने के लिए और आप उसको बोलते हैं भैया मेरी साइकिल रिपेयर कर दो। वो आपको पूछता है लाओ भैया साइकिल दिखाओ, आप बोलते हैं साइकिल तो नहीं है। अब मुझे बताएं, जब आप टूटी फूटी साइकिल भी लेकर नहीं जाएंगे तो वो रिपेयर किस चीज को करेगा? वो उसको बढ़िया बना सकता है। वी कैन ऑलवेज इंप्रूव द लैंग्वेज और लर्न द लैंग्वेज, वी कैन इंप्रूव इट। You have got something, some words, some sentences. If you start speaking those sentences, then we can improve them. But the problem is that no one is trying to start those sentences, start that spoken with his friends, his teachers, or his colleagues, or his parents, or his neighbors, or anybody. किसी से बात करते हुए उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हेजिटेशन की, कि मैं बोलते हुए कैसा लगूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे कोलीग्स और मेरे साथियों, अगर मैं यहाँ वीडियो बनाते समय ये सोचूं कि मैं आपको कैसा लग रहा हूँगा बोलते समय, तो मैं वीडियो कभी बना ही नहीं पाऊंगा ना। मुझे आपकी चिंता नहीं करनी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं सॉरी, आपको उन लोगों की चिंता नहीं करनी है जो लोग आपको बोलते हुए देखेंगे। आपको अपनी चिंता करनी है कि मैं बोल सकता हूं, मैं कैसे बोलूं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, यू कैन टेक अ मिरर एट होम, एक मिरर लीजिए, खड़े हुए, लिखा हुआ पढ़िए। सिंपलेस्ट वे है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। नाउ आई विल टेल यू अनदर थिंग। पहली चीज जो इसमें आएगी वो आएगी लिप रीडिंग, और लिप रीडिंग आपको मिलेगी टीवी में न्यूज रीडर से बोलते हुए या कोई इंग्लिश मूवी देखते हुए, क्योंकि इंग्लिश मूवीज में बहुत फास्ट बोलेंगे, इसलिए कोई ऐसी मूवी जो एंग्लो इंडियन बनी हो, थोड़ा सा उनमें स्लो बोलते हो और आपकी समझ में आ जाए, तो उसको आप सुनकर लिप रीडिंग देखकर उनकी बार बार उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, उन शब्दों को बोलना, उन सेंटेंसेस को यूज करना सीख सकते हैं। फर्स्ट थिंग लिप रीडिंग। सेकंड थिंग रीडिंग न्यूज़पेपर्स। अब मैं जब बात करता हूं रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर एट देयर होम। उनके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है और ना ही वो कोशिश करते कि इंग्लिश न्यूज़पेपर अवेलेबल कराएं। आप कोई बुक ले सकते हैं, कोई इंग्लिश की बुक ले लीजिए, मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, आप परचेज कर सकते हैं। आप उन बुक्स को लीजिए, उनको पढ़िए। जब स्टोरीज आप पढ़ेंगे, अपने इंटरेस्ट की स्टोरी पढ़िए जिसमें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। जब आप उन स्टोरीज को पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 क्या होगा, यू विल गेट टू नो सो मेनी वर्ड्स। आप इतने सारे शब्दों को जानेंगे। जब शब्दों को जानेंगे तो बोलेंगे। अब दिक्कत कहां आ रही है, शब्दों को जानने के बाद हम बोल नहीं रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। नेवर, you can never start speaking if you do not use those words with your friends, with your colleagues, with your classmates or anybody, neighbor or anything, your parents or somebody else. जब तक आप उनका यूज नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। पहली चीज लिप रीडिंग, आपको मैंने सोर्स बता दिया है। आप लिप रीडिंग टीवी से देख सकते हैं, आप किसी वीडियो में देख सकते हैं, आप किसी मूवी, इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। देन रीडिंग कम्स आफ्टर दैट व्हेन यू गेट सम न्यूज़पेपर। आप अपने पास एक न्यूज़पेपर अवेलेबल कराइए, क्योंकि ये चीज जब आप बाहर जाएंगे, जब आप बाहर के सर्कल में मिंगल होंगे, तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी बोलने के लिए वहां पर। ठीक है, हर चीज आप देख रहे हैं आज 30 तरह से इंग्लिश में अवेलेबल है। साइन है, उधर जो रोड पे साइंस हैं वो भी इंग्लिश हिंदी में होते हैं, बट देन इंग्लिश में साइंस हैं। फिर आपके साइंस जो है वो मोस्टली कहाँ, इंग्लिश के पार्ट्स उसमें आते हैं सारे के सारे। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर। अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। लोग कल पर डालते हैं, कल कर लेंगे, परसों कल नहीं होता। टीवी, वीडियोस, मूवीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स। अब जब आप उसको यूज करेंगे तो कौन सी चीज यूज करें, क्या यूज करें, क्योंकि जो भाषा में नहीं आती उसमें हमारे शब्द फटाफट खत्म हो जाते हैं। मैंने स्टार्ट किया आपके साथ, डेली के 5 वर्ड आप यूज कीजिए। डेली के 5 वर्ड आप लिखिए
उनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, फिर उन सेंटेंसेस को अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कीजिए। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। Within 30 to 35 or 40 days, you will be able to speak properly. And within 6 months, you will be able to speak fluently. कहाँ दिक्कत है? मैंने आपको बताया मेरा सारा सर्कल इंग्लिश का था और मेरी मजबूरी थी। मैं जिससे बात करूं वो तो या तो टूटी फूटी हिंदी में करेगा, क्योंकि बाहर के जितने स्टेट्स हैं वो टूटी फूटी हिंदी जानते हैं। इंग्लिश जैसे हम टूटी फूटी भी नहीं जानते, ऐसे टूटी फूटी हिंदी भी नहीं जानते, वो थोड़ा बहुत बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश में बात होती थी सारी की सारी, तो मैं सुनता गया, मैं बोलता गया, 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 मैं सुनता गया, मैं बोलता गया। मुझे पता नहीं चला मैंने कब बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, इंग्लिश जो मुझे आई वो मुझे नहीं पता कैसे आई। मैं आपको आज एक्सप्लेन कैसे करूं कि मुझे कैसे आई। माहौल से आई, माहौल मेरे आसपास इंग्लिश का था एंड आई लर्न दैट ना। उसके बाद जब वो सारे बोलते थे तो हम उसको सुनते थे और बोलते थे, तो सीखते सीखते आ गई। अब जो लोग फोकस करते हैं ग्रामर पे बहुत ज्यादा, मैं ग्रामर को गलत नहीं कह रहा हूं, बट ग्रामर बोलने के बाद यूज होगी भैया। साइकिल होगी तो करेक्ट होगी ना। आप उसको करेक्ट करा रहे हैं, पहले ही ठीक करा रहे हैं, पहले साइकिल को साइकिल है ही नहीं। ग्रामर तो करेक्शन में यूज आएगी ना। जब आप गलत सलत बोलेंगे तभी तो ग्रामेटिकल चीजें आएंगी कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। लेकिन आप बोल ही नहीं रहे तो ग्रामेटिकली कहां आ गया? ग्रामेटिकली तो बोलने के बाद ठीक या गलत होगा। इसलिए आप पहले अपनी साइकिल बनाइए, कुछ वर्ड्स बोलिए, कुछ सेंटेंस बोलिए, आप कन्वर्जेशन का पार्ट बनिए, आप लिखिए, आप बोलिए। अगर आपको कोई मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है शीशा आपका दोस्त है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलते रहो। ये सर्कल आपको चलाना पड़ेगा। आज मैं हो सकता है ग्रामेटिकली कहीं मैं कुछ गलती कर जाऊं, मे बी मे नॉट बी, है ना, आई माइट कमिट सम मिस्टेक, but while speaking there is no problem for me to speak in English for hours and hours and hours. There's no problem. Why? The reason is simple. I don't hesitate. You people hesitate. Don't hesitate. Most of the people I have seen, most of the people don't speak in public in English. The reason, only reason, hesitation. Now, आज से आप hesitation छोड़ दीजिए। ये चैनल आपका चैनल है, जितने भी आपके कमेंट्स होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। आपके लिए 30 मिनट की अलग से क्लास दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी। आप सोच के देखिए, जब आप बड़े होंगे, 12th पास करेंगे, बाहर जाएंगे, आपको किसी कोर्स में पार्ट लेना है, पहले आपको एक और कोर्स करना पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश का। वहां पे आप 5 से 10 हजार रुपए पे करेंगे, उसके बाद कोर्स होगा, फिर आपको टूटी फूटी आएगी, फिर यूज करते करते आपको कभी फ्लुएंटली आ जाएगी। ठीक है, और अगर यूज नहीं करेंगे तो वो कोर्स भी आपका बेकार जाएगा। तो उस 5 से 10 हजार रुपए देने के लिए आप तैयार हैं, और अभी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो भैया ये तो आपका हेडेक है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा इस चीज को। मैं आपको फिर बोलता हूं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मेक अ सर्कल ऑफ 5 or 6 फ्रेंड्स, 5-6 दोस्तों का सर्कल बनाएं जो कसम खा लें हम हिंदी में या अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि बुरी है, इसलिए कि मुझे सीखना इंग्लिश है। तो जब तक मुझे सीखना है तब तक मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। आप डे टू डे के सेंटेंसेस यूज कीजिए। मैंने आपको बताया 5 सेंटेंस लिखिए, 5 वर्ड लिखिए, 5 सेंटेंस बनाइए, 2-4 सेंटेंस, 5-4 सेंटेंस को यूज कीजिए। उन्हीं सेंटेंस को अगर मैं आपको बोलूं आज तक आपने ना सैकड़ों सेंटेंस लिख लिए होंगे, 50 सेंटेंस, मुझे 50 वर्ड 50 सेंटेंस लिख के दिखाएं। अब क्योंकि आप उसको रूटीनली यूज नहीं कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल दो सेंटेंसेस। दिक्कत कहां है? ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। और लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई कॉल इट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज प्रैक्टिस तो गलत काम की भी हो सकती है। अब क्या प्रैक्टिस हो रही है? हरियाणवी और मारवाड़ी बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, तो आप वही सीख रहे हैं। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलत रिजल्ट आ रहा है। परफेक्ट प्रैक्टिस, आपको सीखना इंग्लिश है, गो टू द पॉइंट जहां से आप इंग्लिश बोले, उन दोस्तों को इकट्ठा करें। जो दोस्त नहीं बोलना चाह रहे छोड़ दें, ठीक है, और दोस्त बहुत बन जाएंगे आपके ऐसे बोलने वाले, ऐसे इच्छा रखने वाले जिनको काम करना है। बी विद दोस पॉजिटिव एंड गुड पीपल, गुड स्टूडेंट्स विद whom you can speak for a while। अगर आप पूरे स्कूल में 6-7 घंटे में आधा घंटा भी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो भैया आप इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़ दीजिए और कहीं अपने गांव में आराम से पढ़िए, ठीक है, जहां पे इंग्लिश पे फोकस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो अगेन आई टेल यू, get some news, English news on the news TV channel, see some English movies और videos। इतने सारे वीडियोस हैं इंग्लिश में, आप उनको सुनिए, ठीक है। उसके बाद
आप न्यूज़पेपर लीजिए, कहाँ से लेना है कैसे लेना है ये आपका हेडेक है, उसको लीजिए। चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं, आप माहौल बनाइए, 5-6 दोस्त बनाए, उनके साथ मिलकर बात कीजिए। देन नेक्स्ट थिंग क्या आती है, आपको जो चैलेंज आता है नीचे कमेंट कीजिए, अभी मुझे बताइए सर ये ऐसे कैसे होगा। मैं आपको डेली एक टीच मिनट की क्लास अवेलेबल कराऊंगा जहां पे मैं इन चीजों को दोबारा शेयर करूंगा आपसे रूबरू होकर। 1 to 1 या 1 to 10 जितने स्टूडेंट्स होंगे, विल टॉक टू दैट person, talk to the student and we'll discuss how to improve that spoken English. So it's very easy friends, very easy students. जितना जल्दी हो स्टार्ट कीजिए, विदिन 30 days आप बोलने लगेंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। सो अभी आपका काम है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने फ्रेंड्स उनको सर्कल में भेजें जो 5 से 10 लोग आपके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं, उनका ग्रुप बनाएं, उनको टीचमेंट पे लेके आए। आई विल गारंटी यू विदिन 30 days you will be speaking fluently. Okay, see you then. Bye bye.